बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि मर्द अंगूठी पहन सकता है या नहीं। अगर पहन सकता है तो किस चीज़ की बनी हुई पहन सकता है और किस चीज़ की बनी हुई नहीं पहन सकता, और मर्द को कितनी मिकदार में अंगूठी, कितनी यानी वज़न में अंगूठी पहनने की इजाज़त है और किस हाथ में अंगूठी पहननी चाहिए, किस हाथ की यानी उंगली में अंगूठी पहननी चाहिए। इन तमाम तर सवालात के हम जवाब इंशाअल्लाह इस मुख्तसर वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। पहला जो मसला है कि मर्द अंगूठी पहन सकता है या नहीं, इसका जवाब ये है कि मुनासिब तो ये है कि मर्द अंगूठी न पहने, क्योंकि ये चीज़ें आराइश और ज़िबाइश के लिए होती हैं। ये औरत को ज़ेब देती हैं, मर्द को नहीं देती। आजकल अक्सर ये देखा गया है कि नौजवान लड़के औरतों के साथ यानी लड़कियों के साथ अपनी मुशाबत करने को, शक्ल इख्तियार करने को बड़ा पसंद करते हैं। तो इसीलिए आजकल ज़रूरत नहीं है, और इसकी ज़रूरत क्यों थी और शरीयत ने इजाज़त क्यों दी, इसका भी हम जवाब इंशाअल्लाह इसी वीडियो में देंगे। तो अगर पहननी हो अंगूठी, शरीयत ने क्योंकि इजाज़त दी है, हम कौन है कि उससे मना कर सकें। चांदी की अंगूठी और एक अंगूठी पहनने की मर्द को इजाज़त है, एक से ज़्यादा अंगूठी नहीं पहन सकता, और वो भी चांदी की। चांदी के अलावा सोना, लोहा, पीतल, किसी भी किस्म की अंगूठी पहनने की मर्द को इजाज़त नहीं है। चाहे वो पीतल हो, चाहे उसके ऊपर सोने का रंग हो या चांदी का रंग हो, कलर किया हो, पानी लगाया हो चांदी का, हरगिज़ नहीं पहन सकता जब तक कि चांदी की, खालिस चांदी की अंगूठी ना हो। और इसकी मिकदार मुतय्यन है, वो है 3.25 माशे। 3.25 माशे से ज़्यादा चांदी की अंगूठी बनी हुई नहीं पहन सकता, इससे कम पहन सकता है जितनी भी पहने। और ये दाएं हाथ की शबाबा और शहादत वाली उंगली के अलावा जिस उंगली में चाहे, यानी दो जो छोटी उंगलियां हैं उनमें से जिस उंगली में चाहे अंगूठी पहन सकता है, और वो भी दाएं हाथ की। इसी तरह मसला आ गया कि घड़ी किस हाथ में पहननी चाहिए, क्योंकि हमारी शरीयत दाएं हाथ को तरजीह देती है, फ़ौक़ियत देती है। इसीलिए दाएं हाथ में ही हमें जो हमारा नामा आमाल होगा वो मिलेगा। तो हमें दाएं हाथ में ही अंगूठी और घड़ी जैसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, पहननी चाहिए। रही बात कि शरीयत ने इजाज़त क्यों दी, इजाज़त इसलिए दी गई थी, दो लोगों को इजाज़त दी गई थी अंगूठी पहनने की। एक काजी और बादशाह को, काजी और बादशाह को इसलिए इजाज़त दी गई थी, वो इसको बतौर मोहर इस्तेमाल करते थे कि किसी भी हुक्मनामे पर या आर्डर पर उन्होंने कोई मोहर लगानी होती तो उसी अंगूठी से वो मोहर लगाते थे। और दूसरा वो जो मुसाफिर है, मुसाफिर के लिए इसलिए इजाज़त दी गई थी क्योंकि चांदी उस वक़्त नकदी शुमार होती थी और कहीं भी इसको आराम से बेचा जा सकता था। मुसाफिर के पास अगर ज़्यादा राह ख़त्म हो जाए या उसकी जेब वगैरह कट जाए तो वो बेचकर अपना सफ़र जारी रख सके, इसलिए इजाज़त दी गई थी। आज देखें इसके काफ़ी और मुतबादिल भी मौजूद हैं। बंदे के पास कुछ भी ना हो तो कहीं भी अगर सफ़र कर रहा है तो किसी से फ़ोन नंबर लेके राब्ता घर में करके कुछ पैसे वगैरह मंगवा सकता है, या किसी भी दोस्त से। बहरहाल इजाज़त शरीयत ने दी है, पहन सकता है एक अंगूठी मर्द। और ये ख्याल रखना यहाँ पर ज़रूरी है कि शरीयत में जो इजाज़त दी गई है वो मर्द के अंगूठी पहनने और औरत के अंगूठी पहनने में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि मर्द अंगूठी का जो नगीना है वो हथेली की तरफ रखेगा, यानी अंदर इस साइड पे रखेगा ऐसे करके, और जो औरत अंगूठी पहनेगी उसका जो नगीना है वो हाथ की ऊपर वाली तरफ रखेगी। जबकि आजकल इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। जिस तरह औरतें अंगूठी पहनती हैं इसी तरह मर्द पहनते हैं, यानी ऊपर रखते हैं इसका नगीना। उम्मीद करता हूँ कि आपको मसला समझ आ गया होगा।